हेलो एवरीवन। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिविजन्स के सारे फॉर्मूले कर रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है एंगल। एंगल क्या होता है? हमारी एक इनिशियल पॉइंट होता है। इनिशियल पॉइंट पे एक इनिशियल रे होती है आपकी। क्या होती है? इनिशियल रे। इनिशियल रे क्या होती है? जो वन पॉइंट से मूव कर सकती है आगे की ओर और एक पॉइंट पे वो फिनिश होती है। ठीक है, तो हमारी इनिशियल रे इनिशियल पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट करती है, कितना रोटेट करती है, तो ये हमारी हो गई एक तरीके से टर्मिनल लाइन। तो ये इनिशियल लाइन कहाँ जाके आपकी टर्मिनेट हुई, उस रोटेशन के मेजरमेंट को एंगल बोलते हैं। तो एंगल क्या हुआ आपका? मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ अ इनिशियल रे। ओके, अब हमारा एंगल दो टाइप का होता है। पहला एंगल होता है हमारा पॉजिटिव एंगल, दूसरा होता है हमारा नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल किसके डायरेक्शन में लेते हैं? हम लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। रोटेशन की अगर वो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हुई तो हमारा एंगल पॉजिटिव होता है। अगर वो डायरेक्शन आपकी क्लॉकवाइज होती है, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो वो हमारा निगेटिव एंगल होता है। आप इस वाले एग्जाम्पल में देखिए ये डायरेक्शन कौन सी है आपकी? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है? क्लॉक की डायरेक्शन में। जस्ट लाइक कि आपकी क्लॉक है, तो क्लॉक की डायरेक्शन क्या होती है? ऐसे जाती है। तो ऐसे जाती है तो वो हमारी निगेटिव एंगल कहलाती है। जैसे कि हम एक्सिस में अगर हम एंगल यहाँ से देखेंगे कि कितना एंगल ड्रॉ हुआ है, तो वो हमारा निगेटिव होता है। अगर हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं एंगल हमारा कितना हुआ रोटेशन, तो वो हमारा पॉजिटिव एंगल होता है। तो ये है हमारे एंगल की डेफिनेशन। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डिग्री मेजर एंड रेडियन मेजर। डिग्री मेजर में क्या होता है कि हमारा एक रोटेशन, यानी कि ये लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और ये कंप्लीट एक रोटेशन कंप्लीट करती है। तो ये एक रोटेशन में कितने डिग्री होते हैं? ठीक है, तो ये हमारा होता है डिग्री मेजरमेंट। यानी कि अगर आपकी लाइन यहाँ पहुँची तो कितने डिग्री का एंगल बना है, यहाँ पहुँची तो कितने डिग्री का एंगल बना है। तो एक वन कंप्लीट रोटेशन में आपके 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब एक होता है आपका दूसरा पॉइंट रेडियन मेजरमेंट, कि रेडियन किसको बोलते हैं? यहाँ पे भी रोटेशन तो एक ही कंप्लीट होगा, लेकिन उस एक रोटेशन के कंप्लीट होने को हम क्या सिंबल देते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो एक रोटेशन होता है उसको हम सिंबल दे देते हैं 2 पाई रेडियन, या इसको हम 2 पाई पावर में c भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होता है आपका रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, तो यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी होता है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। ठीक है, मैं बस एक फॉर्मूला बताऊंगी, उस एक फॉर्मूले से आप एंगल से रेडियन में भी जा सकते हैं और रेडियन से डिग्री में भी आ सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला ये होता है कि पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब ये पाई क्या होता है? आपका रेडियन की मेजरमेंट है और ये आपकी डिग्री की मेजरमेंट है। तो सी, यहाँ से अगर मैं 1 रेडियन निकालना चाहूँ तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ठीक है, ऐसे ही सेकंड हम क्या करते हैं, अभी हमने एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करा, अब हम यहाँ पे एक डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसी लाइन को लिख लेंगे, लेकिन इसको इस मैनर में लिखेंगे कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा?
पाई अपॉन में 180 डिग्री इंटू सी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं कि रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो एंड डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। ये क्या होगा आपका, फॉर रेडियन टू नहीं, ये है आपका फॉर डिग्री टू रेडियन, फॉर डिग्री टू रेडियन। और ये क्या है आपका, फॉर रेडियन टू डिग्री। अब नेक्स्ट हमारे इसमें एक दो पॉइंट और हैं। जैसे कि डिग्री मेजरमेंट में देखा कि वहाँ पर मतलब जो भी एंगल होता है वो आपका डिग्री में होता है, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू कुछ भी डिग्री हो जाएगा, सपोज कर लिया हमने 5 डिग्री हो गया है, ठीक है। अब डिग्री से भी छोटे एक मेजरमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं मिनट और सेकेंड, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला होता है 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इसको हम रीड करते हैं, रीड एज 60 मिनट, ठीक है। मिनट से भी स्मॉल एक और मेजरमेंट होता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 मिनट और ये हो गया आपका 60 सेकेंड। यहाँ पे ये दो पॉइंट ध्यान में रखने हैं और यहाँ पे एक और पॉइंट ध्यान में रखना है। रेडियन मेजरमेंट में क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल का सेंटर है O पॉइंट, ठीक है। एक आर्क ने, ये आपकी क्या हो गई है, एक आर्क हो गई है। इस आर्क ने इस सेंटर पर एक एंगल मेजरमेंट करा है और वो मेजरमेंट है थीटा। यहाँ पे थीटा क्या होगा आपका, इन रेडियन। बस यही एक इम्पॉर्टेंट ध्यान में रखनी है आपको बात कि अगर ये रेडियन होगा तभी ये फॉर्मूला अप्लाई होगा कहीं पर भी, अदरवाइज नहीं होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन में R, ठीक है। थीटा हो गया आपका एंगल इन रेडियन और L क्या होता है आपका, L क्या है आपकी, L है आपकी लेंथ ऑफ आर्क। जैसे कि होगी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, इसकी लेंथ है आपकी L, ठीक है। R क्या है इसकी, रेडियस, R क्या है आपकी, रेडियस ऑफ सर्कल। अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे कि कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। अब देखिए हमें पता था कि हमें डिग्री से रेडियन में कैसे जा सकते हैं और रेडियन से डिग्री में कैसे आ सकते हैं, लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन आया है तो हमें इसको करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे कि हमारे पास है 40 डिग्री 20 मिनट, सबसे पहले हम इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब 20 मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे देख लो, वी नो, हमको क्या पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट में कितनी डिग्री हो जाएंगे, 1 मिनट की बात कर रही हूँ, 1/60, ये आपका नीचे चला जाएगा, इतने डिग्री, ठीक है। तो देखो मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या हो जाएगा आपका 40 डिग्री प्लस 20 इंटू 1/60 डिग्री, ठीक है। कन्वर्ट कर लो, 23 जा 60 होता है, तो ये हो गया आपका 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री, ठीक है। अब इसको ऐड कर लो, 4 3 जा 12 एंड प्लस 1 और अपॉन में 3, तो ये हो गया हमारा 121 डिग्री अपॉन में 3। अब हमको इसको, ये आ गया हमारा डिग्री में, अब डिग्री से हमें कहाँ जाना है, रेडियन में, ठीक है। तो चलते हैं, देखो अब अगेन वी नो, क्या नो, देखो डिग्री से रेडियन में जाना है तो हम डिग्री पहले लिखेंगे। हमें डिग्री क्या पता था, हमें पता था कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। सो
121 डिग्री डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? अब देख लो कैसे करते थे हम, पाई अपॉन में 180 डिग्री और इनटू में दिस, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 121 पाई, कुछ तो इसमें कटेगा फिटेगा नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 18 3 जा 54, तो इतना रेडियन, ये आपका हो गया आंसर। अभी हमने एक क्वेश्चन देखा था डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का, अब हम एक क्वेश्चन देखेंगे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने का। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट हमको 6 रेडियन दे रखा है, इसको हमको कन्वर्ट करना है क्वेश्चन मार्क डिग्री में। ओके, तो हमें क्या फॉर्मूला पता था? हमें फॉर्मूला पता था, यहाँ पे रेडियन है तो आप रेडियन वाला ही लोगे। वी नो पाई रेडियन, या रेडियन को हम सिंपली पाई भी लिख सकते हैं। ओके, तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो हमारा 6 रेडियन कितना हो जाएगा? देखो हम छोटी क्लास में भी ऐसे करते थे कि कुछ भी हो हमारे यहाँ पे जो भी हमें पता होता है उससे हमें 1 की वैल्यू ले लो या 6 की वैल्यू ले दो। देखो अगर हम 1 रेडियन निकालेंगे तो ये नीचे अपॉन में चला जाएगा, तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अब ये तो हो गई आपकी 1 की वैल्यू, अब हमें चाहिए 6 की वैल्यू, तो इनटू क्या कर देंगे 6। अब देखो डिग्री में चाहिए था, डिग्री में हमारा आंसर आ गया। पाई का यहाँ पे अब कोई काम नहीं है, तो हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 22/7, ठीक है। वैसे तो 3.14 भी होता है, लेकिन अगर आप 3.14 यहाँ पे रखोगे तो पॉइंट में थोड़ा इधर उधर हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि ये आगे को और भी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्टली होता है। तो इसलिए हम कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो 22/7 प्रेफर करेंगे। तो यहाँ पे 22/7 रख लो। 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 22 इंटू 7 इंटू 6। अब ये सिर्फ 2 से कट हो सकता है, 1 1 2 9 जा 18 0, तो ये अब आपका मल्टीप्लाई हो क्या आ गया, 9 7 जा कितना हो गया, 3 7 जा 63 एंड 6 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 3780 डिवाइडेड बाय 11 डिग्री, ठीक है। हम 11 को इससे डिवाइड करेंगे, 11 3 जा 33, आपका 4 और 8 बचा, 11 4 जा 44, फिर 4 बचा, 4 0 11 3 जा 33 और ऊपर 7 बचा और नीचे 11, ये इतना डिग्री आ गया। अब देखो तुमने पहला क्वेश्चन देखा था कि हमें ये फ्रैक्शन में नहीं दे रखे थे, मिनट्स में दे रखा था, तो हमको इसको भी मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको आप अलग अलग ब्रेक कर लो। तो ये हो गया आपका 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री, ठीक है। अब देखो 1 डिग्री में डायरेक्ट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो डायरेक्ट आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे, ये तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस ये आपका मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा अब आपका, ठीक है। तो क्या कहते हैं, कुछ तो इसमें कट नहीं रहा है, ठीक है, तो डायरेक्ट लिख लो, ये आ गया आपका 340 डिग्री प्लस, ये आप देखो इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ये हो गया आपका 6 7 जा 42 0 डिवाइडेड बाई 11 मिनट, ठीक है। अब 11 से हम 420 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 343 डिग्री प्लस 11 3 जा 33, 9 बचेगा, 9 0 11 8 जा 88, 2 बचेगा बाय 11 मिनट, ठीक है। अब तो कोई अगेन फ्रैक्शन में आ गया तो उसको अगेन सेकंड में बदलेंगे, तो यह हो गया आपका 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 इंटू, हम डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा जगह नहीं है, इतने सेकंड। तो अब इसको सॉल्व कर लेना, ये हमारा आंसर आ जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं 340 डिग्री 38 मिनट एंड 11 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, ये किसका आंसर है आपका? ये आंसर है आपका 6 रेडियन का, ठीक है।
तो अब हमने 2 क्वेश्चंस देख लिए हैं, थोड़ा सा टॉपिक समझ लिया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।